बट उन दोनों की इंग्लिश बहुत ज्यादा बेकार थी। क्लास के अंदर जब उनके टीचर उनसे इंग्लिश में कुछ रीड करने के लिए बोलते थे तो रीड तो करते थे बट बड़ा ही अटक अटक के उसे रीड किया करते थे। इंग्लिश उन्हें समझ ही नहीं आ पाती थी और ना ही वो इंग्लिश को बोल पाते थे। वो सोचते तो बहुत थे कि क्लास में जाकर ये इंग्लिश में बोलेंगे, वो इंग्लिश में बोलेंगे, बट जैसे ही बोलना स्टार्ट करते थे तो पता नहीं होता क्या था कि इंग्लिश उनके जुबान से निकलती ही नहीं थी। ये प्रॉब्लम उनके लिए बहुत ज्यादा बड़ी बन चुकी थी और क्लास के सारे स्टूडेंट्स उनका मजाक उड़ाया करते थे कि इनको तो इंग्लिश बोलनी आती नहीं है। अब कुछ साल बाद क्या होता है, उनको एक इंटरव्यू देने जाना था। उन्हें पता चलता है 21 दिन में उनका इंटरव्यू है और इंटरव्यू होने वाला है इंग्लिश में। तो अब उन दोनों ने ही अपने अपने तरीके से इंग्लिश की पढ़ाई करना स्टार्ट करा। जो स्टूडेंट नंबर 1 था उसने इंग्लिश एक अलग तरीके से पढ़ा। उसने क्या करा, सबसे पहले ग्रामर पढ़ना स्टार्ट करा, क्योंकि उसने देखा कि यार इंग्लिश के लिए तो ग्रामर बहुत जरूरी है। तो उसने सब कुछ पढ़ लिया ग्रामर में, एडवर्ब, नाउन, प्रोनाउन सब उसने पढ़ा। उसके बाद उसने डिक्शनरी पढ़ी, उसने वर्ड्स लिखे और ऐसे उसने 21 दिन तक इंग्लिश की तैयारी करी। जबकि जो दूसरा स्टूडेंट था उसने एक नया तरीका ढूंढा। उसने 7 स्टेप्स ढूंढे जिसकी मदद से उसने इंग्लिश अपनी पूरी की पूरी 21 दिन के अंदर स्ट्रॉन्ग कर ली। और जब उस इंटरव्यू राउंड का रिजल्ट आया तो पता चला कि स्टूडेंट 1 का तो सिलेक्शन नहीं हो पाया, बट स्टूडेंट 2 बहुत अच्छे मार्क्स से उस इंटरव्यू में सेलेक्ट हो गया है। तो आखिर ये 7 तरीके क्या थे जो कि स्टूडेंट 2 ने फॉलो करे। मेरा नाम है प्रशांत, मेंटर ऑफ थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स। आप सोच रहे हो ना कि भैया वो 7 तरीके बताओ जिसकी मदद से हम अगले 21 दिन के अंदर अपनी इंग्लिश को एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। वो तरीके तो मैं तुम्हें बताऊंगा ही, बट उससे पहले मेरा एक सवाल है। ये प्रॉब्लम तुम्हारे साथ आती होगी, होता होगा कितनी बार कि जब तुम इंग्लिश रीड करने जाते हो तुम समझ तो लेते हो, इंग्लिश लैंग्वेज तुम्हें समझ आती है, तुम पढ़ भी लेते हो, पर जब तुम लाउडली रीड करने लगते हो तो कहीं ना कहीं वर्ड्स में तुम अटकते होगे। या फिर तुम मन में तो सोचते हो कि इंग्लिश में हम ये बोलेंगे, वो बोलेंगे, ऐसे करेंगे, ये करेंगे, पर जैसे तुम बोलना स्टार्ट करते हो पता नहीं होता क्या है कि इंग्लिश मुंह से निकल ही नहीं पाती है ना। ये प्रॉब्लम अगर तुम्हारे साथ होती है, सबसे पहले तो तुम कमेंट में यस लिख देना अगर इन प्रॉब्लम्स को तुम भी फेस करते हो तो। अब देखो वो जो स्टूडेंट नंबर 2 था ना उसने 7 तरीके फॉलो करे और वही 7 तरीके आपको अगले 21 दिन तक फॉलो करना है। अपना पहला तरीका क्या है? पहला तरीका है लिसनिंग, यूज योर ब्रेन। देखो एक बात समझ लो, किताबों के अकॉर्डिंग तो इंग्लिश पढ़ने का एक बड़ा ही बेकार तरीका है। बेकार तरीका क्या है? जो कि तुम्हें स्कूल में ही बताया जाता होगा कि इंग्लिश अगर आपको समझनी है, इंग्लिश अगर आपको बोलना सीखना है तो क्या करो, जाओ और ना सबसे पहले तो डिक्शनरी ले आओ, ग्रामर उठाओ, पहले तो ग्रामर पढ़ो कि ठीक है नाउन होता है, प्रोनाउन होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है, पता नहीं क्या क्या, ठीक है। उसके अलावा फिर डिक्शनरी लाओ और वर्ड्स को समझो। उसके बाद कहीं जाकर इंग्लिश बोलना स्टार्ट करो, है ना। ऐसे ही बोला जाता था ना, बट ये तरीका एकदम बेकार तरीका है। मैं कितने स्टूडेंट्स को देखता हूँ जो कि यही तरीका फॉलो कर रहे हैं पर कभी इंग्लिश बोलना नहीं सीख पाते। ये तरीका ही बेकार है। आपका सबसे पहला स्टेप होना चाहिए लिसनिंग। देखो अब हमें सुनना है। क्या सुनना है? इंग्लिश में चीजों को सुनना है। जैसे कि इमेजिन करो आप मूवी देखते हो, हिंदी में मूवी देखते हो, इंग्लिश में स्विच हो, ठीक है। इंग्लिश मूवीज देखो, इंग्लिश सीरीज देखो, जो नीचे सबटाइटल आते हैं ना उनकी मदद से देखो ताकि धीरे धीरे आपको इंग्लिश समझने आने लगेगी। या फिर अगर आप क्रिकेट देखते हो, है ना, आपको क्रिकेट का बहुत शौक है तो इंग्लिश कमेंट्री के अंदर क्रिकेट देखो। अगर न्यूज चैनल देखते हो तो इंग्लिश न्यूज चैनल देखो। उससे क्या होगा, आप जब सुनोगे ना तो आपका ब्रेन एक्टिवेट होगा। इमेजिन करो बचपन के अंदर जब तुम छोटे थे तो तुमने जो हिंदी लैंग्वेज है या फिर जो भी तुम्हारी रीजनल लैंग्वेज है वो कैसे बोलना सीखा? आपके पेरेंट्स बोला करते थे। यही रीजन था ना कि आपके पेरेंट्स बोलते थे, हिंदी लैंग्वेज बोलते थे, मराठी बोलते थे, गुजराती बोलते थे, इसलिए तुम्हें भी ये लैंग्वेज बोलना आ गया। कैसे? क्योंकि तुमने वो बचपन से लैंग्वेज सुनी, तुम्हारे दिमाग ने प्रोसेस करी और तुम्हें समझ आया अच्छा हाँ ये लैंग्वेज होती है। क्या किसी ने तुम्हें इस लैंग्वेज को सिखाया? नहीं सिखाया। तो जो पहला स्टेप होता है ना वो यही स्टेप होता है लिसनिंग का। इंग्लिश हमें इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इंग्लिश को सुन नहीं रहे, हम बचपन से हिंदी या फिर हमारी रीजनल लैंग्वेज सुन रहे हैं। तो आज से क्या करो, इंग्लिश को सुनना स्टार्ट करो। अलग अलग मूवीज के थ्रू, अलग न्यूज चैनल के थ्रू, सारी चीजों के थ्रू आप सुनो। जितना आप सुनोगे वर्ड्स आप धीरे 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 समझने लगोगे और आपके दिमाग को समझ आएगा कि अच्छा ये इंग्लिश लैंग्वेज होती है। अब आते हैं हमारे सेकंड स्टेप की तरफ। सेकंड स्टेप हमारा क्या है? डेली 10 मिनट एक्सरसाइज, फोकस ऑन वर्ड्स। देखो एक 10 मिनट की एक्सरसाइज बता रहा हूँ और बड़ी मस्त एक्सरसाइज है, डेली करनी पड़ेगी। अगर करने के तैयार हो तभी सुनना। देखो करना क्या है, आप आज इमेजिन करो एक रूम में बैठे, है ना, अभी भी कर सकते हो, एक रूम में बैठे तो अपने रूम के चारों तरफ देखो और जो भी चीज तुम्हें दिख रही है ना उसको वर्ड में बोलो, है ना। जैसे कि मुझे दिख रहा है आई कैन सी अ डेस्कटॉप हियर, तो वर्ड बोलो आई कैन सी अ डेस्कटॉप हियर, आई कैन सी अ बॉटल हियर, आई कैन सी अ पेन हियर, देयर इज अ स्मार्ट बोर्ड, देयर इज अ टेबल, देयर इज अ चेयर। एक चीजों के बारे में बोलो, है ना। जितने भी रूम के अंदर, आपके कमरे के अंदर जितने भी चीजें है ना उन सबके बारे में एक बार इंग्लिश में बोलो। मतलब एक वर्ड्स तो बोल सकते हो, लाइंस बोलने की जरूरत नहीं है, बस वर्ड्स बोलो।
अगर वर्ड्स बोलोगे तो भी धीरे 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 तुम्हें चीजें समझ आने लगेगी। अब देखो स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं ना, वो डायरेक्टली भागते हैं बड़े बड़े पैराग्राफ्स बोलने के लिए। वो सोचते हैं कि अच्छा मैं तो कल से इंग्लिश बोलना सीख जाऊं तो मैं तो पूरी पूरी लाइन याद कर लेता हूँ और इंग्लिश बोलने की प्रैक्टिस करता हूँ। ये बेकार तरीका है। हमें क्या करना है, हमें छोटे छोटे वर्ड से स्टार्ट करना पड़ेगा यार। तो ये आपको करना है हमारे अगले स्टेप की तरफ। अब बढ़ते हैं हमारे थर्ड पॉइंट की तरफ, जो कि है रीडिंग यूज 3 सेंसेस ऑफ ब्रेन। देखो हम ना इंग्लिश कैसे सीखेंगे, हमारे दिमाग की मदद से सीखेंगे। देखो हमारा ब्रेन कब किस चीज को जल्दी सीखता है, जब हम अपने सारे सेंसेस का यूज करते हैं। और अपने सेंसेस का यूज हम कब करते हैं, जब हम किसी भी चीज की लाउड रीडिंग करते हैं। समझाता हूँ। अब से आपको क्या करना है, एक किताब लेनी है जो कि इंग्लिश में है। आपकी जो टेक्स्ट बुक होंगी वो भी इंग्लिश में होंगी, अगर नहीं है तो कोई नॉवेल वगैरह भी ले सकते हो, और उसको लो और इंग्लिश में जोर जोर से बोलो। जो भी लाइन है उनको जोर जोर से बोलो। हाँ मुझे पता है बीच बीच में तुम अटकोगे, कुछ ऐसे वर्ड्स होंगे जो कि तुम नहीं बोल पाओगे, कोई दिक्कत नहीं। अटक रहे हो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे बोलो बट जोर जोर से, है ना, स्लोली बट लाउडली, ऐसा आपको बोलना है। उससे क्या होगा, जब हम बोलेंगे ना जोर जोर से तो हमारे बहुत सारे सेंसेस का यूज होगा, और जितने सेंसेस का यूज होगा ब्रेन उतनी जल्दी इंग्लिश को समझने लगेगा, और हमारे दिमाग के अंदर इंग्लिश धीरे 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 फीड होती जाएगी। तो डेली की हैबिट डाल लो, जब भी टाइम मिल रहा है अपने कमरे के अंदर दरवाजा लॉक करा और जोर जोर से इंग्लिश बोलने लगे, सेंटेंस पढ़ने लगे कि आई कैन सी दिस, आई कैन सी दिस, जो भी है। चलिए अब हम अगले स्टेप पे बढ़ते हैं, बट उससे पहले मैं एक चीज बता देता हूँ। देखो यार आज के समय पर अगर आपको इंग्लिश जल्दी बोलना सीखना है ना, तो टेक्नोलॉजी का यूज लेना पड़ेगा। टेक्नोलॉजी क्या है, बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जिनकी मदद से आप इंग्लिश बोलना सीख सकते हो। जैसे कि एक ऐप जो कि पर्सनली मैंने भी यूज करा है वो है ड्यूलिंगो। ड्यूलिंगो एक फ्री लैंग्वेज लर्निंग ऐप है, जिसकी मदद से आप केवल इंग्लिश नहीं और भी 40 से ज्यादा लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि फ्रेंच और भी बहुत सारी लैंग्वेज है जो कि आप बहुत आसानी से सीख सकते हो। इनकी बेस्ट चीज क्या है ना, आप बहुत आसानी से नई लैंग्वेज सीख पाते हो, कुछ एक्सरसाइजेस की मदद से नई लैंग्वेज सीख पाते हो। और वैसे तो इनका भी एक कोर्स भी चल रहा है, इंटरमीडिएट इंग्लिश कोर्स। अब ये जो कोर्स है बहुत अच्छा कोर्स है, क्योंकि अगर आपको बेसिक इंग्लिश आती है और आपको अपनी इंग्लिश को बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, अगर आपके कुछ टाइम में कोई इंटरव्यू है, तो उसके लिए ये जो कोर्स है बहुत अच्छा रहने वाला है। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा ड्यूलिंगो ऐप की, तो जाकर डाउनलोड करो और इस कोर्स को आप ले सकते हो, मदद होगी। और जब मदद हो तो कमेंट में आकर मुझे जरूर बताना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं फटाफट से हमारे अगले पॉइंट की तरफ, जो कि है पिक्चर मेथड। ये पिक्चर मेथड क्या है, तो देखो ध्यान से समझना, बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। अभी भी आप ट्राई करना, अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर आ गई होगी। अब जैसे ही आपने इस इमेज को देखा तो अब आप इंग्लिश में बोलो कि आपको इस इमेज के अंदर क्या क्या दिखाई दे रहा है। जैसे कि इस इमेज के अंदर क्लियरली दिखाई दे रहा है आई कैन सी ट्रीज, आई कैन सी माउंटेन्स, आई कैन सी अ सन, है ना, ये सारी चीजें मैं देख सकता हूँ। तो जो जो चीजें आपको दिख रही है ना, ऐसे एक सेंटेंस बनाओ। इस इमेज से आपको पूरा का पूरा इंग्लिश के अंदर सेंटेंस बनाना है। चाहे तो आप अभी इस वीडियो को पॉज करो, इमेज को देखो और खुद एक सेंटेंस बनाओ, है ना। तो इसकी आप प्रैक्टिस करोगे ना डेली बेसिस पे, तो बड़ी आसानी से आप देखोगे कि आपको सारी चीजें इंग्लिश में आप बोल पा रहे हो, इमेजिन कर पा रहे हो। अच्छा इसके अलावा एक और एक्सरसाइज है जो कि आप कर सकते हो, जो कि मैं भी अपने टाइम पे किया करता था। रात को जब सोने जा रहे हो ना, उससे पहले क्या करो, केवल 10 मिनट लगेंगे। रात को सोने जाने से पहले ये सोचो कि आज का आपका पूरा दिन कैसा गया, और वो भी इंग्लिश में सोचना पड़ेगा, इंग्लिश में बोलना पड़ेगा कि टुडे आई वोक अप एट 6 AM, देन आई वेंट टू माय स्कूल, वेंट टू माय कोचिंग, हैड माय लंच। पूरी की पूरी सारी की सारी चीज आपको कैसे बोलनी है, इंग्लिश में बोलनी। एक बार बोलो, टूटी फूटी इंग्लिश में बोलोगे मुझे पता है, बट हर रोज जब 21 दिन के लिए आप रात को सोचोगे ना कि आज क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो उससे क्या होगा, इंग्लिश आपकी ऑटोमेटिकली क्लियर होती जाएगी, है ना। ये जो प्रॉब्लम है ना कि मन में तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं इंग्लिश में बट बोल नहीं पाते, ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी अगर इस एक्सरसाइज को डेली कर लिया तो मैं आपसे ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा, मैं बोल रहा हूँ डेली यार इतना टाइम दे दो, इंग्लिश इंप्रूव हो जाएगी। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। अगला स्टेप है हमारा पेन पेंसिल ट्रिक। बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि इंग्लिश क्लियरली नहीं बोल पाते। मैंने ऐसे बहुत स्टूडेंट देखे हैं जो कि इंग्लिश बोल तो लेते हैं बट साफ इंग्लिश नहीं बोल सकते, क्लियर नहीं बोल सकते। तो आपको क्या करना है, एक पेन या पेंसिल को लेना है। जैसे एक पेन है, इसको अपने टीथ के बीच में रखना है, इसकी मैं रख के भी दिखाता हूँ। ऐसे आपको इसको अपने टीथ के बीच में रखना है और उसके बाद आपको वॉवल्स बोलने हैं, जिसकी मैं भी बोल के भी दिखाऊंगा। मेरे साथ भी आप ट्राई करना अभी फटाफट से। AEIOU, आपको ऐसे ही कुछ प्रकार से डेली वॉवल्स बोलने हैं। अब इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि आप ना क्लियरली इंग्लिश बोल पाओगे। बहुत बार क्या होता है ना कि हमारी जो टंग है ना वो बहुत आसानी से हिंदी या फिर रीजनल लैंग्वेज तो बोल लेती है बट इंग्लिश नहीं बोल पाती। क्यों? क्योंकि हमारी टंग को हैबिट नहीं है बोलने की, ये रियलिटी है। तो जब इस एक्सरसाइज को करोगे ना तो आपको क्या होगा, हैबिट लग जाएगी। इस एक्सरसाइज को भी आप डेली कर सकते हो या फिर जब भी आपको टाइम मिलता है तब कर सकते हो। और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा, ये जो एक्सरसाइज है ना, ये बड़े बड़े एक्टर
एक्टर्स भी करते हैं, एक्ट्रेस भी करती हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें भी अपनी जो डायलॉग वो डिलीवर करते हैं उनको एकदम क्लियर करना है ना, जिस वजह से वो इस एक्सरसाइज को डेली बेसिस पे यूज करते हैं। तो आप भी कर सकते हो, एकदम क्लियर इंग्लिश बोल पाओगे। चलिए अगले स्टेप की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है मिरर मेथड। देखो यहां तक हमने क्या करा, इंग्लिश को सुना, उसके बाद रीड करा, फिर बोलना सीखा, कुछ एक्सरसाइजेस करी, और अब इंग्लिश हम क्लियरली भी बोल पाएंगे। अब अगला मेथड क्या है? मिरर मेथड। देखो मैं एक एक्सरसाइज आपको करके दिखाता हूँ, एक्टिविटी में करके दिखाता हूँ। मैं एक सेम लाइन बोलूंगा बट दो अलग अलग तरीकों से बोलूंगा। आप मुझे खुद कमेंट के अंदर बताना कि आपको कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा। ठीक है, करके दिखाता हूँ। पहला तरीका क्या है? हाय माय नेम इज प्रशांत किरार, ये था मेरा पहला तरीका। दूसरा तरीका देखना, हाय माय नेम इज प्रशांत किरार। कौन सा तरीका ज्यादा अच्छा लगा? ऑब्वियस सी बात है सेकंड तरीका ज्यादा अच्छा लगा। मतलब पहले तरीके और दूसरे तरीके के अंदर डिफरेंस कुछ था ही नहीं। डायलॉग तो सेम था, इंग्लिश तो सेम थी, पर डिफरेंस कहाँ था? डिफरेंस था मेरे हैंड मूवमेंट, मेरे फेस एक्सप्रेशन, इन सब में। और ये जो हैंड मूवमेंट और ये जो फेस एक्सप्रेशन होते हैं ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। लोगों को ऐसा लगता है कि किसी भी इंटरव्यू के क्रैक करने के लिए हमें बस इंग्लिश बोलना आना चाहिए। मैं बोलता हूँ नहीं, इंग्लिश बोलने से कुछ नहीं होगा, इंग्लिश सही तरीके से बोलना आना चाहिए। आपके हैंड मूवमेंट, आपका फेस एक्सप्रेशन